छोटी सी वीडियो बनाई थी मखाना एक्सपोर्ट बिजनेस के बारे में, जो आप लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आई। तो मैं आज उसका लॉन्ग वर्जन लेकर आई हूँ सिर्फ आपके लिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी मखाना एक्सपोर्ट या रिटेल बिजनेस स्टार्ट करने से पहले कौन सा लाइसेंस लेना है, उसकी कल्टीवेशन कैसे करनी है, कल्टीवेशन के बाद का प्रोसेस क्या है, उसकी पैकेजिंग कैसे करनी है, उसकी मार्केटिंग किधर करनी है, ये सभी डिटेल्स जानने के लिए इस वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक देखना। हाय हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू फ्रीडम ऐप बिजनेस। मैं हूँ आपकी होस्ट सृष्टि। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी कर ले और बेल आइकन भी दबाए ताकि मेरी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। मखाना यानी फॉक्स नट्स जो है पॉपकॉर्न के अल्टरनेटिव, आजकल हेल्थ कॉन्शियस लोगों के बीच में काफी पसंदीदा स्नैक्स में से एक है। इसके कई सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी है, जैसे ये आपके वेट लॉस में हेल्प करता है, आपकी गट हेल्थ, डाइजेस्टिव हेल्थ यानी आपकी पाचन स्वास्थ्य को सही रखने में आपकी हेल्प करता है, यहाँ तक कि बीपी शुगर भी कंट्रोल में रखता है। ऐसे कई सारे इसके हेल्थ बेनिफिट्स हैं और इसके यही हेल्थ बेनिफिट्स के होने के कारण इसकी डिमांड ग्लोबली भी बढ़ती जा रही है। और मखाना इंडियन ट्रेडिशनल क्विजीन में सालों से इस्तेमाल होते आ रहा है, करीज में, स्वीट्स में, या फिर सिर्फ नॉर्मली रोस्टेड मखाना पे मसाले डाल के मस्त एंजॉय करते हैं लोग। इसकी कल्टीवेशन 200 साल से भी पहले से होती आ रही है और बिहार में उसकी प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होती है, सिर्फ इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में। और पूरी दुनिया में तकरीबन 90% मखाना इंडिया से एक्सपोर्ट होता है और 2019 से लेके 2023 के स्पैन में इसकी मार्केट 7% के CAGR से बढ़ी है। रिसेंटली मिथिला मखाना, जो मिथिला बिहार से आता है, उसको GI टैग भी मिला। GI टैग क्या है? GI टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, जिसकी वजह से किसी भी प्रोडक्ट की वैल्यू और रेपुटेशन बढ़ जाती है और इंटरनेशनली भी उसकी डिमांड बढ़ जाती है GI टैग मिलने की वजह से। और मानो या ना मानो, ये सुपर स्नैक 1000 रुपए से 1200 प्रति किलो के हिसाब से बिकता है और इसकी प्राइसिंग इसकी क्वालिटी और इसके चमक पे डिपेंड करती है। मखाना की कल्टीवेशन मेनली दो तरह से की जा सकती है, एक तो पॉन्ड यानी कि तालाब में और दूसरी खेतों में फील्ड बनाकर। इसके हार्वेस्टिंग के भी 2 साइकिल्स होते हैं एक साल में, एक सितंबर और अक्टूबर के बीच और एक मार्च और अप्रैल। मखाना के सीड्स बाजार से खरीद कर, या फिर आपके पास पॉन्ड है, आप पहले से ही बिजनेस कर रहे हो, तो पिछले साल के भी जो सीड्स हैं वो काफी बच जाते हैं, जो आप फिर से यूज कर सकते हैं उसके कल्टीवेशन में। मखाना के सीड्स बाजार से खरीद कर उसके लिए नर्सरी बनाकर 1.5 से 2 फीट तक पानी डाल दें, उसमें वो सीड्स स्प्रिंकल कर दें। बीज बोने के 30-40 दिन बाद वो ग्रो करना शुरू करते हैं पानी के अंदर ही। कुछ दिन बाद उसके फ्रूट्स जो ऐसे दिखते हैं वो राइप यानी पक जाते हैं और ये पल्पी फ्रूट्स पानी के ऊपर फ्लोट करने लगते हैं। उन फ्रूट्स को हार्वेस्टिंग के टाइम पर बाहर निकाल के उन्हें धोकर सुखा दें। अब आता है प्रोसेस मखाना मेकिंग का, मतलब उसके प्रोसेसिंग का। मखाना मेकिंग प्रोसेस एक बहुत ही यूनिक और लेंदी प्रोसेस है। पहले आती है ग्रेडिंग। इसमें क्या होता है, मखाना के सीड्स के साइज के ऊपर अलग अलग छन्नी में उनको ग्रेड किया जाता है, यानी सेपरेट किया जाता है। ये तो है पहले कि उसके साइज के हिसाब से उसकी प्राइस सेट होती है, और दूसरा है उसके साइज के हिसाब से उसको अप्रोप्रिएट हीट मिलना प्रोसेसिंग के दौरान इंपॉर्टेंट है। अगर उसके साइज के हिसाब से उसको हीट नहीं मिलती है तो मखाने के खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद आती है प्री हीटिंग। ग्रेड किए हुए मखाने के सीड्स को प्री हीट करते हैं और फिर छांव में रख देते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर के मॉलिक्यूल्स खुल जाए, ढीले हो जाए। उसके बाद फाइनली उसको भूना जाता है, पहले मिट्टी की कढ़ाई में और फिर लोहे की कढ़ाई में। इसकी प्रोसेसिंग में टाइम के साथ बहुत ज्यादा वर्कफोर्स यानी लेबर की भी जरूरत पड़ती है। इन सीड्स को रोस्ट करना पड़ता है अलग अलग टेम्परेचर पर, जो मखाने के न्यूट्रिशियस वैल्यू को इंक्रीज करता है। और कुछ इस तरह रोस्टेड सीड को थप्पी से मार के मखाना निकाला जाता है और उसके इमीडिएट बाद आप देख सकते हैं कि कैसे वो ब्लैक सीड से एक व्हाइट फ्लावर जैसे दिखने वाला मखाना निकलता है और कैसे ये साइज में डबल हो गए हैं। अब जैसे कि ये ट्रेडिशनल मेथड एकदम लेंदी है, इसमें लेबर्स भी ज्यादा लगते हैं और टाइम कंज्यूमिंग भी है। लेबर्स की संख्या को कम करने और प्रॉफिट बढ़ाने के लिए पूरे प्रोसेस की री इंजीनियरिंग करना बहुत जरूरी है। आजकल इसके लिए मार्केट में नई टेक्निक इंट्रोड्यूस की गई है, जहाँ पे हार्वेस्टिंग के बाद का सभी प्रोसीजर को मशीनाइज्ड किया गया है। हर चीज में मशीन यूज होती है, आपका सभी काम मशीन करके देती है, ग्रेडिंग से लेके प्रोडक्शन तक मशीन देखती है। जहां मशीन के मदद से बीज को धोना, ग्रेड करना, प्री हीटिंग, सुखाना, ये सारी प्रक्रिया को कंप्लीट कर सकते हैं। फिर आते हैं बाई प्रोडक्ट्स, जैसे कि पॉप्ड मखाना, जो अपना ट्रेडिशनल मखाना मिलता है पॉपकॉर्न जैसा। इंस्टेंट मखाना खीर मिक्स, मखाने का आटा या पाउडर, मखाना रेडी टू ईट ब्रेकफास्ट सीरियल्स, मखाना बेबी फूड्स और दलिया, मखाना बर्फी, मखाना कलाकंद, मखाना ब्रेड और बन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पफ्ड मखाने की जो रिटेल मार्केट प्राइस है वो है 1000 रुपए से 1200 रुपए किलो।
जैसे मैंने बताया था आपको, मखाने की जो रेट है उसकी क्वालिटी और उसके चमक पे डिपेंड करती है। 100 केजी से हम 30 किलो मखाना प्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी कि 100 केजी मखाना के सीड्स हमको 70 रुपए पर केजी में मिला बाजार से, तो वही 100 केजी से हमने 30 केजी पफ्ड मखाना प्रोड्यूस किया जो 1000 रुपीज पर केजी मार्केट में बिकता है। तो कैलकुलेशन कर लिया होगा आपने, 30,000 रुपए कमा लिए हमने, 30,000। इस हिसाब से इसकी खेती करने से आपको 4 गुना मुनाफा। फटाफट इसके मार्केटिंग के बारे में बता देती हूँ। मखाना बिजनेस में नए हो या फिर किसी भी बिजनेस में नए हो तो उसकी मार्केट रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट ट्रेंड्स, कंज्यूमर प्रेफरेंसेस और कंपटीशन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी इंडस्ट्री में। बिजनेस शुरू करने से पहले ये कुछ जरूरी लाइसेंस ना भूलना, बिल्कुल भी नहीं। पहला है ट्रेड लाइसेंस, दूसरा है GST, तीसरा है FSSAI, चौथा है MSME रजिस्ट्रेशन एज फूड प्रोसेसिंग। अच्छी पैकेजिंग और ब्रांडिंग पे इन्वेस्ट करना, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। और अपने पैकेजिंग पे ये सभी डिटेल्स मेंशन करना, जैसे क्लियर लेबलिंग विद न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन, FSSAI सर्टिफिकेट डिटेल्स और अपीलिंग डिजाइन और लोगो हेल्प करेगा आपके प्रोडक्ट को स्टैंड आउट करने में। मार्केटिंग और ब्रांडिंग रिलेटेड कोर्स हमारे फ्रीडम ऐप पर अवेलेबल है, आज ही डाउनलोड करें अगर डाउनलोड नहीं किया है, जो आपके बिजनेस को बढ़ाने में आपकी हेल्प करेगा और साथ ही साथ बाहर के मार्केट रेट से कंपैरेटिवली यहाँ आपको अच्छी मार्केट मिलेगी। अब बात करें डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सपोर्ट की, तो आपको पहले डिस्ट्रीब्यूशन की मार्केट को एस्टैब्लिश करना पड़ेगा, जो रिटेल आउटलेट, सुपरमार्केट्स या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स तक पहुंचे। आज के ऑनलाइन मार्केटिंग के पार को अंडर एस्टिमेट मत करना, अपने खुद का भी एक डिजिटल मार्केटिंग स्पेस बनाएं जहां आप अपने प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं और अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। मार्केट में आने वाली ट्रेंड्स और नई स्ट्रैटेजीज को अप्लाई करने के लिए हमेशा तैयार रहें। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का बिजनेस हमारे फ्रीडम ऐप पर अवेलेबल है, आज ही डाउनलोड करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी कर लेना।